कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे उसका लेक्चर नंबर 10। तो लेक्चर नंबर 10 में हम बात करने वाले हैं लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है इसकी बात करेंगे। और इसमें देखिए लॉगरिथम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए। मैथ के लिए जो है वो तो है ही, अगर हम बात करें बेसिक मैथ जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बात कर लें यूज होती है, तो लॉगरिथम केमिस्ट्री में भी यूज होता है और जो है फिजिक्स में भी यूज होता है। केमिस्ट्री में 12th में जैसे चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस सब में यूज होता है। तो इसको जो है बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए लॉगरिथम क्या होता है, अगर हम बात करें आपकी वैल्यू लिखी हो n = a की पावर x लिखा हो, n = a की पावर x, तो लॉग किस तरह से क्या होगा। तो अगर हम लोग इसमें ले लें लॉग, ये यहाँ पे देखिए इस चीज़ को क्या बोलेंगे, ये जो लिखा हुआ है पहली चीज़ इसको रीड क्या करेंगे और इसका मतलब क्या हुआ। देखिए इसको रीड करेंगे लॉग, लॉग देखो लॉगरिथम को शॉर्ट में लॉग लिखा जाता है, लॉग n, लॉग इसको रीड करेंगे लॉग n बेस a, क्या पढ़ेंगे इसको लॉग n या लॉगरिथम n बेस a। देखिए ये बेस होता है और ये उसकी वैल्यू होती है, ये बेस होता है, क्या पढ़ेंगे लॉग n बेस a, लॉग n बेस a, इसको रीड करेंगे लॉग n बेस a। और ये क्या हो गया लॉग n बेस a = x, मतलब लॉगरिथम ऑफ n बेस a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई x के, मतलब ये हुआ, ये तो लॉगरिथम हो गया। इसके क्या रीड करेंगे लॉगरिथम या लॉग n बेस a, इसको रीड किया जाएगा लॉग n बेस e। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो लॉग y, यहाँ पे कोई बेस e लिखा हो तो क्या हो जाएगा लॉग y बेस e, और इसकी मान लो वैल्यू कुछ लिख दिया जाए b, तो लॉग y बेस e की वैल्यू किसकी इक्वल हुई b के। तो ये क्या मतलब कि y की वैल्यू लॉगरिथम y की वैल्यू बेस e पे b के इक्वल है, ठीक है, इसका मतलब होता है ये, ठीक है। तो इतना ये हो गया। अब देखें जो हमारा लॉग होता है जो हम लोग अभी लिखे थे लॉग n बेस a, तो जनरली बेस हम लोग लॉगरिथम में देखिए लॉगरिथम अगर लॉग लिखा जाता है तो इस केस में बेस हमारा जो होता है 10 होता है, बेस 10 ही होता है, ठीक है। और ln, लॉग को ln भी लिखा जाता है ln, तो वहाँ बेस e होता है। देखिए दो ये बेसिक दो चीज़ें हैं इसमें जो लॉग हम लोग जनरली पढ़ते हैं, एक बेस 10 में एक ई में। तो अधिकतर बेस 10 में वैल्यू याद होती है, आप लॉग किसी भी बेस में निकाल सकते हो, लेकिन अधिकतर क्या है बेस 10 में और ई में। अगर आपको कहीं कुछ लिखा ना हो, देखिए जनरली होता ये है लॉग लिखा हो LOG लॉग लिखा हो खाली, तो ये आप मान लेंगे जैसे लॉग x लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो आप ये समझेंगे कि बेस 10 होगा, बेस 10 होगा। और अगर यहाँ पे e लिखा है तब तो आप बेस e ही कहोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या मानोगे कि बेस 10। अक्सर बेस 10 ही होता है अगर लॉग लिखा होता है। और ln लिखा है ln लिखा है ln x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ बेस क्या है e है। अगर ln x लिखा होगा तो बेस e होगा और लॉग लिखा होगा तो बेस x होगा। ये तो हो गई बेस और लॉग की वैल्यू की, ठीक है। तो आपको किस तरह इसका यूज करना है, तो देखें हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं, इसमें कुछ फार्मूले हैं लॉग के वो याद करने हैं। और देखिए जैसे क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है तो जो स्पेसिफिक वैल्यू से log 1 log 2 log 3 ये सब थोड़ा बहुत आपको याद होनी चाहिए, लेकिन जो अलग वैल्यू जैसे log 1.2 1.3 तो ये सब किसी को याद नहीं रहता है। या तो टेबल से बताया जा सकता है या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा, ठीक है। तो आप पहले इसका कुछ फार्मूला पढ़ते हैं हम लोग लॉगरिथमिक का और क्या क्या यूज है तब देखते हैं। अभी तक ये क्लियर हो गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन को इस तरह लिखा जाता है। यहाँ पे क्या होता है जैसे log x बेस a हो गया, इसे पढ़ा जाएगा log x बेस a या log x बेस e पढ़ा जाएगा, इस तरह से भी पता चल गई आपको। तो अब किसके क्या होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला इसका क्या होगा या सम बेसिक फार्मूला कह सकते हैं, सम बेसिक फार्मूला।
ठीक है। सम बेसिक फार्मूला इसका क्या होगा, देखिए पहला जो होता है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, अब बेस देखिए कुछ भी होगा, ये भी लिख सकते हो m की पावर n, ध्यान दीजिएगा ये लॉग होता है, यहाँ पे बेस होता है, मैं बेस ए लिख देता हूँ, मैं बेस ई लिख देता हूँ, बेस कुछ भी हो सकता है, ये किसी भी बेस के लिए फार्मूला जो आप पढ़ रहे हो वो अप्लाई होगा। तो यहाँ पे लॉग m की पावर n होता है तो n log m आ जाता है, और बेस जो भी रहेगा वही रहेगा। दूसरा इसका जो होता है, दूसरा इस तरह लिख लो, दूसरा होता है log m इंटू n, मतलब दो का प्रोडक्ट दिया हो, log m इंटू n दिया हो आपको, तो इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला हो जाएगा क्या, इसका डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा log m प्लस log n। देखिए यहाँ पे हमने बेस नहीं लिखा है, तो बेस इसमें 10 तो ऑलरेडी पता ही है, अभी बताया कि 10 हो सकता है, ई भी हो सकता है, ln लिखा हो, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 10 मान लें। ये फार्मूला log m इंटू n, log m प्लस n सारे के लिए अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसका वो है, बेस किसी भी बेस में लेंगे तो सबके लिए अप्लीकेबल है। दूसरा जो होता है अगला, तीसरा log, अगर m बाई n लिखा हो तो इसका होता है log m माइनस log n। देखिए इसको बोलते हैं, ये पावर फार्मूला है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, दो का प्रोडक्ट दिया है, इसको क्वोशंट फार्मूला बोलते हैं। अगर बेस चेंज करना हो, अगला जो है इसका log का अगर बेस चेंज करना हो तो चौथा देखिए क्या है आपका, अगर आपको लिखा हो log, दिख रहा है यार, log m टू द बेस a लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m बेस b इंटू log b बेस a। इस तरह से बेस चेंज हो जाएगा। यहाँ बात ये याद रखनी होती है, देखिए क्या लिखा गया है, या log m बेस a को लिख सकते हैं m बेस b कोई अलग वैल्यू है, फिर उसके बाद दोबारा log b बेस a हो जाएगा। m बेस कैसे क्या चेंज करना है, अगर आप बेस कोई और चेंज कर रहे हो तो इस तरह लिखा जाएगा। हमने मान लिया बेस b बदलना है तो कैसे लिखेंगे, m के साथ बेस b हो जाएगा, फिर b के साथ b वैल्यू रहेगी log की, बेस e हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि देखिए एक समझने के लिए ये b कैंसिल हो जाए, m बेस a ही आनी चाहिए, क्योंकि log तो m बेस a है ना, तो बेस चेंज करने के लिए यही होता है। कोई नया बेस ले रहा है तो m बेस b और b बेस a, ये b कट जाएगा, m बेस a आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसका बेस चेंज होता है। और देखें दूसरा क्या हो सकता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हम लोग लिखे हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी और हैं इसमें, जैसे अगर आपको लिखा हुआ है अगला जो है पांचवा क्या है, log x बेस a लिखा हुआ है और यहाँ इसकी वैल्यू मान लीजिए y है, तो log को हटाना है तो x इजिकल टू, देखिए x इजिकल टू a की पावर y हो जाता है। अगर log को हटाना है तो x इजिकल टू a की पावर y, अरे अगर log को हटाना है तो x इजिकल टू a की पावर y हो जाता है। अब अगर हम बात करें आगे कुछ स्पेसिफिक वैल्यू, उसको याद कर लें तो लगभग हमारा log का काम ख़त्म हो जाएगा। क्या, जैसे ये देखिए अगर बात करें हम log 6a log a बेस a, अगर बेस और वैल्यू सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। अब कोई बेस हो जैसे log e बेस e हो, मतलब ये दोनों सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। इतना जितना मैंने बताया इतना याद कर लो आप, इतना समझ लो। और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है log के, उसको देख लेते हैं। उसके बाद जो हम लोग जो है उसका कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्या यूज है उसको देखा जाएगा। देखिए अगर अब हम बात करें सम स्पेसिफिक वैल्यू log की, जैसे log 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए और इसको याद करना ही पड़ेगा। log 1 की वैल्यू की बात करें, log 1 बेस 10 की बात हो रही है, ये होता है आपका 0, एक सेकेंड रुक जाइए, log 1 बेस 10 0 होता है। और ये दूसरा आपको याद करनी है log 2 की, log 2 बेस 10 0.3010 होता है। और अगर हम बात करें log 3 की,
log 3 की बेस 10 पे ही हम लोग लिख रहे हैं, तो 0.477। देखें इसके आगे भी और हो सकता है, लेकिन हम लोग 3 डिजिट तक ही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें log 4 की, तो log 4 में ध्यान दीजिए, आपको ये याद करनी है और ये याद करनी है। log 4 निकाल सकते हैं कैसे? log 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। देखिए log 4 को 2 की पावर log 2 की पावर 2, अभी आपने पढ़ा था ये फार्मूला क्या, log m की पावर n जो होता है, बेस कोई भी हो तो n इंटू में आ जाता है, log m हो जाता है, अभी आपने पढ़ा था। अरे यार अगर यहाँ log 4 हो तो मैं कह रहा हूँ log 4 का ऐसे लिख सकते हो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अरे इसको 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये फार्मूला आप पढ़े हो log m की पावर n, तो n इंटू में आ जाता है, तो इस हिसाब से 2 आ गया इंटू में, और ये हो गया log 2। बेस 10 तो रहेगा ही, तो इस हिसाब से आपको 2 की वैल्यू पता है, log 2 की आपको पता है, तो यहाँ पे 2 इंटू log 2 रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.206, यानी यहाँ पे क्या आ गया 0.602। एक किसकी आ गई, log किसकी वैल्यू आ गई 4 की, और log 5 की वैल्यू देखिए क्या होती है। इसी तरह से आपको 10 तक मैं बताऊंगा और कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी और कुछ समझ के आप निकाल सकते हो। log 10 की बात करें, सॉरी log 5 की बात करें, log 5, तो log 5 की वैल्यू होती है 0.698। इसके आगे भी होती है, लेकिन आप इतना ही याद रखें तो भी काम चल जाएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए, जितने आड वाले होते हैं, आड जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद क्या आएगा 7 आएगा, तो अगर आपको कहीं log की वैल्यू भूल रही है तो ये जान लीजिए, ये 3 है तो इसका 0.4 से स्टार्ट होता है, ये 5 है तो 0.6 से स्टार्ट होगा, 7 वाले का 0.8 से स्टार्ट होगा। 8 वाला जो log होता है अगर कभी भूलता है तो आपको तो एग्जैक्ट याद होनी चाहिए एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए, लेकिन अगर कहीं आपको नहीं पता चल पा रहा है क्या रखें, तो थोड़ा बहुत अप्रॉक्स में वैल्यू लेनी हो तो log 3 की वैल्यू 0.4 ले सकते हो खाली। दिक्कत तो होगी क्योंकि 0.77 होता है, आप 0.4 ले लो, लेकिन अगर भूल रहा है कहीं नहीं दूसरा ऑप्शन है तो कर सकते हो। या अगर आपका क्वेश्चन ऑप्शनल है और ऑप्शन में ज़्यादा डिफरेंस दे रखा है, जैसे 100 है, 200 है, 300 इस तरह से दिया हुआ है, तो आप 0.4 भी लोगे तो उसी के अप्रॉक्स आएगा, मैच करा देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा जैसे कि 22, 23 इस तरह का दिया है, तब तो आपको एग्जैक्ट लॉग रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर दूसरा कोई मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यही मैं बोला हूँ कि ऑड रहेगा तो 0.6 से स्टार्ट होता है, आगे जो वैल्यू है तो आप समझ रहे हैं। उसके बाद हम बात करें, अब इतना लिख लिया गया हम लोगों ने, अब बात करें हम किसकी, log 6 की बात करें। 5 तक का हो गया, 6 की बात करें अब, तो देखिए log 6 को भी लिख सकते हैं क्या, बेस 10 तो होगा। देखिए log 6 की भी आप अगर समझे हैं तो 2 इंटू 3 इसको लिख कर, अभी आपने फार्मूला पढ़ा था log m इंटू n, तो क्या उसका हुआ था log m प्लस log n। अरे यार अभी आपने पढ़ा था ऊपर ही सब इम्पोर्टेंट फार्मूला में, log mn क्या होती है log m, ये बेस 10 तो रहेगा ही, जो भी जिसी भी बेस में निकालोगे किसी बेस में, तो ये फार्मूला तो इसका यूज कर दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, log 6 की वैल्यू जो है आप निकाल सकते हो अगर आप log 2 और log 3 की वैल्यू जानते हो। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है, अभी आपने पढ़ा था 0.3010, और 3 इसका क्या पढ़ा था 0.477। तो इन सबको अगर ऐड कर दिया जाए 0.477, तो ये आएगा 0.877, कितना आ गया 0.778, कितना 0.778 किसकी वैल्यू आ गई, log 6 की आ गई। और log 6 की 2 और 3 के हेल्प से निकाल लेंगे। देखो मैं आराम से बता रहा हूँ कोई ये वैल्यू, ताकि आप अगर कभी भूले तो निकाल भी सको, तो याद 2 ही 3 रहेगा, काम चल जाएगा। 1 2 का याद कर लो, 3 का, 5 का, और 7 का भी याद करना पड़ेगा, उसका 10 तक का आपका निकल जाएगा। 1 का तो पता ही होता है 0 है। अब हम बात करें log 7 की, log 7 बेस तो 10 में ही हम लोग ले रहे हैं,
बेस 10 ही ले रहे हैं। बेस कैसे चेंज करेंगे भी बता रहा हूँ। लॉग इसकी बात करें 10 की तो क्या हो जाता है 0.84 हो जाता है, और 5 भी ले सकते उधर आगे होता है तो 0.84। लॉग 7 की वैल्यू 0.84। अब अगर हम बात करें लॉग 8 की तो लॉग 8 आप निकाल सकते हो किसके हेल्प से। देखो लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 8 हो जाएगा, 3 इंटू में आ गया log 2 बेस 10। देखिए log 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 3 log 2, और log 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए 030 और 3 3 जा 9। देखिए 3 कहाँ से आया यार log m की पावर n log m, तो इस पे log 2 की वैल्यू रख दिया जाएगा 0303, तो ये 0.9030 ये किसकी वैल्यू आ गई log किसकी 8 की। ठीक है, तो वो log 8 की वैल्यू निकल गई। अब उसी तरह से log 9 की वैल्यू करेंगे यार, सबको याद रखो ये log, यहाँ log 8 की वैल्यू है, नीचे तो लिख ही नहीं रहा है, तो log 8 की वैल्यू कितनी आ गई 0.9030, मल्टीप्लाई कर करके आ गया ना। ठीक, अब log 9 की बात करें। log 9 की बात अगर करें हम लोग, log 9 बेस 10, तो फिर वही है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 9 आ जाएगा, अरे 3 की पावर 2 9 आ जाएगा। log m बेस n, अरे सॉरी log m की पावर n, तो क्या आएगा n इंटू में आ जाएगा यहाँ 3। आपको पता है log 3 कितना होता है 0.477, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4 5, अरे इसमें करेंगे 14 आएगा, 14 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 14 आएगा और एक 15 हो जाएगा, यहाँ पे 8 9, तो किसकी वैल्यू आ गई log 9 की। ठीक, उसी तरह से अब हम बात करेंगे log 10 की। log 10 की बात करें अगर, तो log 10 की वैल्यू कितनी होगी 1, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। अगर log हम 10 की बात करेंगे, यहाँ 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा, तो अभी आप पढ़े थे a बेस a कितना होता है, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आपने लिखा होगा log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो देखिए हमने इतना बता दिया, पूरा कहाँ तक बता दिया है 1 से लेके 10 तक। और एक बात और बता दिया जाए आपको, अभी अगर log 0 की बात करें, log 0 और निगेटिव की बात करें, दो चीज़ और देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिख सकते हैं। log बेस कोई भी हो 0 नॉट डिफाइंड होता है, log निगेटिव भी नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। अब देखिए बेस जो है e से 10 में कैसे चेंज करते हैं, बेस चेंज करना बता रहे हैं e से 10 में, क्योंकि अक्सर जो है इंटीग्रेशन वाला डिफरेंस, देखिए जैसे आप लोग पढ़े होंगे उसका क्या बोलते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो ये log x में यहाँ बेस ऑलरेडी क्या होता है e होता है, जो इंटीग्रेशन वाला आता है वहाँ पे बेस क्या होता है e होता है, तो ध्यान देना है यहाँ पे। तो e और जो हम लोग जो याद करते हैं वैल्यू, जैसे log 2 की log 3 की, तो बेस 10 पे याद करते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, चेंज करना है, चेंज बेस e टू 10, मतलब 10 e से 10 कैसे चेंज करेंगे, जैसे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे a log x, यहाँ पे e लिखा हुआ, या तो ln x लिखा हो। देखो ln x लिखने से बेस ना भी लिखा हो तो आप क्या समझेंगे, बेस वहाँ e समझेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग 2.30
3 उधर 6 करके होता है, तो ये जो है इसका राउंड ऑफ लेके ये किस में आ गया, log x बेस 10 हो गया। अगर हम लोग ये कर दें तो ठीक है, किससे बेस चेंज कर रहे हो e to 10। अगर चेंज करना हो बेस, चेंज बेस 10 to e तो कहीं नहीं होता है चेंज करना, लेकिन अगर करना चाहो 10 से बेस अगर 10 हो इसको e में कन्वर्ट करना चाहो तो क्या कर दिए, जैसे लिखा हुआ है log a इक्वल टू log x बेस 10, यहाँ ऐसे होता है बेस 10। देन अगर हम लोग इसको ये करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा log x बेस 10 डिवाइड बाई 2.303, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी यहाँ e हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा बेस e। जब 2.303 से डिवाइड कर देंगे तो बेस e हो जाएगा, 10 से किस में हो जाएगा, e में हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें थी। क्या पूरा देखिए आपको जो बेसिक फार्मूला था लॉग का बता दिया गया और ये बता दिया गया। एक चीज़ ये होता है एंटी लॉग, क्या होता है एंटी लॉग, एंटी लॉग ये क्या होता है, जैसे आपको देखिए मान लीजिए किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का, जैसे मान लीजिए log x बेस 10 की वैल्यू आ गई हमारी 1.56, तो x निकालना हो, फाइंड आउट करना हो x, टू फाइंड x, अगर x को फाइंड करना हो तो देखिए एक तरीका तो ये होती है एंटी लॉग लेने का। पहला क्या होता है, टू टेक एंटी लॉग, टू फाइंड x टू टेक एंटी लॉग कैसे लेंगे एंटी लॉग, बस आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखेंगे x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू डायरेक्ट x इक्वल टू एंटी लॉग 1.56। अब इस तरह से करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी। अब आप टेबल से देखेंगे एंटी लॉग 1.56 या आपको एंटी लॉग 1.56 की वैल्यू दिया है, मान लो y दिया है तो इसकी वैल्यू y आ जाएगी, बस x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी। यानी यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए इसका एंटी लॉग ले लिया जाए तो x की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से आप केमिकल काइनेटिक में निकाले होंगे, जब ये x निकालना होता है तो एंटी लॉग ले लिया जाए। एक तो ये तरीका होता है एंटी लॉग निकालने का, एंटी लॉग यानी अगर आपको ऐसे लिखा हो x की वैल्यू फाइंड करना हो तो एंटी लॉग। और देखिए अब यही बात है कि ये x बेस 10 तो 10 वाला बेस 10 वाला एंटी लॉग लेंगे तो इतना आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू होगी 1.56 की वैल्यू जो आएगी, हम तो यहाँ पे ऐसे लिख दिए हैं y, जो आएगी उसको वहाँ लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, अगर एंटी लॉग ना लेना चाहें तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये पहला हो गया कि एंटी लॉग लेके। दूसरा ये होता है x की वैल्यू निकालने के लिए x इक्वल टू 10 की पावर 1.56, बस ख़त्म, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो बेस की पावर लगा देंगे ये x की वैल्यू आ गई, ये भी आपका सही है। लेकिन एग्जैक्ट जब एंटी लॉग दिया होगा तो आप उसको ले के तब निकालोगे, एंटी लॉग अगर नहीं दिया होता है तो इस तरह से आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए कोई बड़ी वैल्यू हो, ये पूरा लॉग का जितना भी चीज़ें थे उस लगभग सब आपको ख़त्म कर दिया गया है। अब जैसे मान लीजिए लॉग में कोई बड़ी वैल्यू आ जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लीजिए आ गया log 20 आ जाता है बेस 10। अब देखिए 1 से 10 तक का याद है तो लगभग आपको ऑड वाला जितने सिस्टम, इवन वाले जितने सिस्टम है जिसका मल्टीप्लाई, जैसे मान लो जो वो हो गए प्राइम नंबर वाले होंगे उनको छोड़ के, जैसे कि 11 का तो लॉग दिया ही रहेगा तभी निकाल पाओगे, 1 से 10 तक याद भी है तो यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके अलावा 12 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 होगा। कहने का मतलब 10 से ऊपर जो वो हैं क्या है प्राइम नंबर, जैसे 11, 13, 17 इस सब की अगर कहीं आती है तो लॉग दिया रहेगा तभी आप निकाल पाओगे। लेकिन जैसे अगर 20 का आ गया और आपको लॉग की वैल्यू log 20 नहीं दिया है, हो सकता है आपको log 2 दिया हो, आपको log 5 दिया हो, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इसकी वैल्यू देखिए ऐसे निकाली जाती है। अभी जो आप फार्मूला पढ़े हो उसी का यूज किया जाता है। इसको 5 इंटू क्या लिख सकते हैं 4, 5 इंटू 4 लिख सकते हैं
तो अब ये क्या हो जाएगा, log m इंटू एन लग जाएगा, तो log m प्लस log n। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब log 5 की वैल्यू पता है आपको, लेकिन एक अभी रुकिए, उधर उसको और छोटा कर लीजिए, लिख सकते हैं इसको क्या, अब देखिए 4 का नहीं दिया, मान लो आपको log 5 और 2 की वैल्यू दिया हो तो 20 वहाँ बनेगा, तो इसी तरह करना पड़ेगा। अब log 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपने पढ़ा था 0.698 पढ़ा था log 5 की वैल्यू। और अगर हम बात करें इसकी 2 इंटू में आ जाएगा, अब देखिए 4 था तो उसको 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 इंटू में आएगा, log 2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, अरे 2 इंटू में आएगा log 2 हो जाएगा 0 पॉइंट्स इतना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो log 20 निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करने के लिए आ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर बड़ा लॉगरिथमिक आता है तो छोटे वाले दिए रहते हैं उसका यूज कर लेते हैं। मान लो कहीं log 35 आ गया और आपको टेबल जो दिया है या आपकी जो वैल्यू एग्जाम में दे रही है log 35 का ना दे के log 7 दिया है, 5 दिया है, या देखिए अक्सर क्या होता है वो तो देता सभी है, नहीं तो आपको बेसिक जैसे 10 तक तो याद ही होना चाहिए, ना दे तो भी आप कर सको 10 तक। तो इसको देखिए अगर इसका 35 का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7 इंटू 5 35 हो गया, बेस तो 10 ही रहेगा, तो ये log m प्लस n, log 7 प्लस log 5 और ये हो गया आपका दिस। तो यहाँ पे log 7 और log 5 की वैल्यू आपको याद होती है, log 7 की 0.45 लिख सकते हो, इसकी होती है 0.698, इसको सॉल्व कर लो, log 35 की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए पावर वाली जो सिस्टम होती है, पावर वाली जैसे अभी आपको मान लो आ गया log ये भी बन जाती है 5 की पावर -10 log 10 की पावर -5 बेस 10 रहे, तो यहाँ पे बहुत आसानी से इसको क्या लाएंगे, इंटू में लाएंगे 5 को, और यहाँ log 10 बेस 10 कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू -5। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है इसे ध्यान देंगे आप तो पूरा लॉगरिथमिक वाली वैल्यू क्या होगी याद हो जाएगी आपको, और जितना यूज है उतना कर लोगे। एंटी लॉग और सब चीज़ें जो अलग आती हैं वो दी होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे आ गया log 1.37 बेस 10, अब इसकी वैल्यू बिना टेबल देखे कोई बता नहीं सकता है, या तो टेबल देख के बताए, अगर टेबल देख के बताएगा, नहीं तो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में दिया होगा वो वैल्यू, वो नहीं कोई भी किसी को याद होती है कि log 1.37 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो बेसिक होते हैं वही सबको याद होता है, उसके अलावा कुछ यूज होता है तो वो दिया रहता है। ठीक है, अब जैसे log 11 आ गया तो log 11 आपका कोई भी किसी भी फार्मूले से स्प्लिट नहीं होगा, जैसे log m प्लस n log m बाई n किसी भी फार्मूले से स्प्लिट नहीं होगा, तो आपको उसको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, उसको निकालना ही पड़ेगा, मतलब टेबल से निकालना पड़ेगा या तो एग्जाम में दिया होगा। अब जैसे log आ गया आपका, log मान लीजिए आ गया आपका 5/7, अब log बेस 10, तो log 5/7 की वैल्यू ना भी दी हो तो आपको पता है कि log m माइनस n लगा देंगे, log m माइनस n लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, log m माइनस n लगा देंगे तो किससे निकल जाएगी, log 5/7 की वैल्यू। अब log 5 की रखेंगे, log 7 की रखेंगे, माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो ठीक है, ये था आपका बेसिक लॉगरिथमिक। अगर इतना आप देख लोगे, समझ लोगे, तो जो भी केमिस्ट्री या फिजिक्स में कहीं भी यूज हो रही है लॉगरिथमिक, वो जो है क्या होगा, काम चल जाएगा। और ये ध्यान रखें जो हमारा इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन में आता है, जो ये सब फार्मूले में आता है इंटीग्रेशन हुआ, उसमें क्या होता है कि log की बेस e होती है, तो इसीलिए जो जैसे कि आप पढ़ते हो केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ इंटीग्रेशन करते हो तो log जो बनता है वहाँ बेस e होता है, तो e को चेंज किया जाता है 10 में 2.303 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो सारी चीज़ें सही से समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।